दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का K2 एजुकेशन में। आज एक और फिर वीडियो लेके आया हूँ मैं वैदिक संस्कृति के ऊपर। पिछली कुछ वीडियो में हमने अच्छी तरीके से वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से और कहानी के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ ली थी। और फिर आज वीडियो लेके आया हूँ मैं वैदिक संस्कृति पर। तो आज के क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो पहले ये बात आती है कि इनके बीच क्या संवाद हुआ था, नचिकेता और यम के बीच। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यम ने नचिकेता को उपदेश दिए थे। उपदेश यह दिया था, ब्रह्म विद्या पर उपदेश दिया था। ठीक है, ब्रह्म विद्या पर उपदेश दिया था यम ने नचिकेता को। तो यह संवाद किस में पाया गया है, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए कठोपनिषद की कुछ महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बताया गया है कि भगवान स्वयं जिसका वर्णन कर ले वही उसे प्राप्त कर सकता है। और इसी उपनिषद में बताया गया कि मृत्यु पर चर्चा की गई है। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, यह इस उपनिषद में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में काबुल नदी स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। दोस्तों ये प्रवर्तक और ये दार्शनिक, ये सब चीज़ें याद रखने की चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो दोस्तों लोह के अवशेष मिले हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर उपस्थित है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है अतरंजी खेड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सामवेद को ही संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात यह है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं है। और इसमें ऋग्वेद में गोपति को राजा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन प्रधान त्री में शामिल नहीं है, कौन प्रधान त्री में शामिल नहीं है, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से, मीमांसा। दोस्तों ये देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस इन पर आते हैं कि प्रवर्तक और दर्शनार्थी, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है
दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसमें टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, हर क्वेश्चन के बारे में नई नई चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ संबंधी बताया जाता है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के बारे में आपको बता दूं, इसमें ही यज्ञ अनुष्ठानों की संबंधित चर्चाएं हुई है। और इसमें कुल मंत्र की संख्या है 1875 मंत्रों की संख्या यजुर्वेद में। और इसमें यही एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचना रची गई है। और यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभक्त था, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो दोस्तों वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद थी। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि सभा और समिति 2 प्रजापतियों की पुत्रियां थी। ठीक है, सभा जो होती थी वह उच्च सदनीय थी जिसमें पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। और जो समिति होती थी वह केंद्रीय राजनीति संस्था होती थी। और जो समिति होती थी वही राजा को निर्वाचन करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, निरंकुश थी कि प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंशानुगत थी? तो दोस्तों वैदिक युग में गणतंत्र लोक शासन था, गणतंत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, और यजुर्वेद में आपको बताया कि यज्ञ संबंधी है इसमें। और सामवेद यह संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद है जहाँ पर जादू टोना ये सब अनुष्ठान इसमें अथर्ववेद में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। तो दोस्तों आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये दर्शन याद करें और इनके प्रवर्तक के नाम भी याद करें। तो दोस्तों इनके बारे में बता देता हूँ आपको मैं अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। साक्षी योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, मृतमांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहारगिरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहारगिरी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 ये है कि ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों अभी बात करी भी थी हमने, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, आर्य शब्द। और आपको पता होगा दोस्तों, आपको बताया भी था मैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य आए थे जो कि पंजाब क्षेत्र में निवास करते और इस क्षेत्र को सप्त सिंधु देश भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों अभी हमने बात भी करी थी, ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल। 10,552 इसमें ऋचाएँ है, 1028 इसमें सूक्त है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें भी। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो मुख्य रूप से मैक्स मुलर के अनुसार इसमें पूछा गया है। तो इसमें मैक्स मुलर बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और वैसे तो बहुत से मतभेद है इसमें। और दूसरी बात यह आती है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।